यहां पर पहले आप लोग प्रूफ देख सकते हैं, मुझे जो है वो 52,500 रुपए का लोन अमाउंट सक्सेसफुली मिल चुका है। और अगर मैं चाहूं तो इस लोन अमाउंट को 2 मिनट के अंदर अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता हूं। और इस लोन को लेने के बाद मुझे कितना यहां पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, कितने दिनों का समय मुझे मिला और क्या क्या यहां पर देना पड़ेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहां पर देने पड़ेंगे इस लोन को लेने के लिए, सारा यहां पर आपको ऊपर ही शो हो रहा है। तो अगर आपको भी इमरजेंसी में पैसे की आवश्यकता है और आप अपने अगल बगल अपने दोस्तों से पैसे मांग मांग के थक चुके हैं और इस कंडीशन में आप सोच रहे कि मुझे एक ऑनलाइन लोन मिल जाए वो भी बिना सिविल स्कोर के, तो अगर आपको भी लोन ऐसा लेना है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर आए हुए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा बेस्ट लोन ऐप बताने वाला हूं जहां पर आपको बिना सिविल स्कोर के लोन मिल जाता है, वो भी 1 लाख रुपए तक का। तो अगर आपको भी लोन लेना है तो आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना होगा, तभी आपको लोन मिलेगा और आपके भी सारा प्रोसेस समझ में अच्छे से आ पाएगा। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। यहां पर आप लोगों को हम यहां पर पहले लोन अप्लाई करके नहीं बताने वाला हूं, पहले इस ऐप की जो सारी टर्म एंड कंडीशन है, यानी कि इस लोन को लेने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, इस लोन को लेने के लिए आपकी एज कितनी होगी और यहां पर आपको कितना लोन मिल सकता है, सारी जानकारी पहले हम यहां पर इस ऐप की सारी टर्म एंड कंडीशन पहले हम यहां पर आपको बता देंगे। उसके बाद यहां पर हम आपको लाइव यहां पर लोन यहां पर अप्रूवल करके और आपके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर भी करके दिखाने वाला। तो इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे से बने रहने की जरूरत है। अभी आपको ऐप को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अभी आपको नाम भी नहीं बताया, नाम हम आपको लास्ट में बताएंगे। अगर पहले ही नाम बता देंगे ऐप का तो आप क्या करेंगे, वीडियो देखने के बजाय यहाँ पर लोन अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए हम यहाँ पर शुरू करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या टर्म एंड कंडीशन है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे डॉक्यूमेंट के बारे में कि यहाँ पर इस लोन को लेने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट वगैरह होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर इस लोन को आप ले रहे हैं तो आपके पास केवल एक आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड अगर है तो आपके पास एक पैन कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होने के साथ साथ आपके पास एक वोटर कार्ड होना चाहिए, वोटर कार्ड के साथ आपके पास एक नॉमिनी होना चाहिए। नॉमिनी वो आपका भाई भी हो सकता है, आपकी बहन भी हो सकती है, आपका फ्रेंड भी हो सकता है, किसी को भी आप लोग नॉमिनी बना सकते हैं, लेकिन आपका एक नॉमिनी लगेगा तभी आपको यहाँ से लोन मिलेगा। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट वगैरह के बारे में मैंने आपको बता दी। वैसे यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर लगने वाला है, इसके साथ साथ पैन कार्ड लगने वाला है, बैंक पासबुक भी लगेगी, एटीएम कार्ड भी लगेगा, आधार कार्ड भी लगेगा। तो ये तो बेसिक चीजें ये आपको भी पता, लेकिन जो मेन यहाँ पर जानकारी थी मैंने आपको बता दी है। जैसे कि पैन कार्ड वगैरह, वोटर कार्ड वगैरह है, ये मेन टॉपिक है, मेन चीजें, क्योंकि यहाँ पर कंपलसरी है, मांगा जाएगा तो आपको देना पड़ेगा। अब इसके बारे में यहाँ पर बात करने वाले कि यहाँ पर आपकी एज कितनी होनी चाहिए इस लोन को लेने के लिए। तो अब अगर आप 19 साल के हैं, यानी कि 19 ईयर के हैं, तो इस लोन को आप ले सकते हैं आसान तरीके से, 100% सिक्योर तरीके से इस लोन को ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको समय मिल जाता है, यहाँ पर मान के चल 3 महीनों से लेकर यहाँ पर 12 महीनों का समय यहाँ पर केवल आपको मिलेगा। यानी कि आप लोग अगर यहाँ से लोन को निकाल लें तो आपको 3 महीनों से लेकर 12 महीनों के बीच में ही इनका रिपेमेंट, यानी कि कंपनी को पैसा वापस करना पड़ेगा, इससे अधिक का आपको समय यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आपको जीएसटी फीस जो है वो 18% देनी पड़ेगी। जीएसटी फीस यहाँ पर आपको इसलिए देनी पड़ेगी क्योंकि एनबीसी पार्टनर द्वारा ये ऐप रजिस्टर है, आरबीआई द्वारा भी ये ऐप जो है रजिस्टर ऐप है, इसलिए यहाँ पर आपको जीएसटी फीस यहाँ पर देना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर आपको एक फीस और देनी पड़ेगी जिसका नाम हो जाता है यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस। प्रोसेसिंग फीस यहाँ पर आपको 2% यहाँ पर देना पड़ेगा, वो आपके लोन अमाउंट पे यहाँ पर डिपेंड करेगा, जितना आप लोग लोन ले रहे हैं उस हिसाब पर यहाँ पर आपको 2% यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस भी देनी पड़ेगी। वो आपका लोन अमाउंट कितना भी निकल रहा हो, 1,000 रुपए का अगर निकल रहा है तो 1,000 रुपए पे 2% देना पड़ेगा। अगर 1 लाख रुपए का निकल रहा तो भी आपको 1 लाख रुपए पर आपको 2% यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस यहाँ पर देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर एनुअल परसेंट रेट यानी कि एपीआर यहाँ पर आपको कितना लग रहा है, यानी कि उसी में यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस मिल जाती है, उसी में यहाँ पर जीएसटी फीस मिल जाता है, उसी में ऐप का चार्ज मिल जाता है, वो जो सब मिलकर बनता है उसका नाम है एनुअल परसेंटेज रेट। यानी कि एपीआर यहाँ पर क्या लगने वाला है, तो यहाँ पर 19% यहाँ पर लेकर यहाँ पर आपको 32% तक यहाँ पर एनुअल परसेंटेज रेट यहाँ पर देना पड़ सकता है। जो सब कुछ मिला के इंटरेस्ट वगैरह जो सब कुछ मिला के यहाँ पर बनता है, तो आपको अप टू यहाँ पर 19% से लेकर यहाँ पर 32% तक आपको इतना यहाँ पर एपीआर यानी एनुअल परसेंट रेट यहाँ पर आपको देना पड़ सकता है। तो ये भी मैंने आपको जानकारी दे दी। अब यहाँ पर चलिए हम आपको बात कर लेते हैं कंपलसरी यहाँ पर मान के चलिए कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप लोन लेते हैं तो आपको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर हम आपको एक एग्जांपल यहाँ पर समझाने वाले हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इस यहाँ पर बॉक्स में आप लोग देख सकते हैं 50,000 रुपए का यहाँ पर लोन निकाला गया है। तो यहाँ पर कितना इन्होंने इंटरेस्ट दिया है, कितना यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस इन्होंने दी है, कितना क्या क्या दिया यहाँ पर फॉर एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर आप लोग
देख सकते हैं। जैसे कि इन्होंने यहाँ पर 50,000 रुपए का यहाँ पर लोन लिया था, तो यहाँ पर जो आपको फ्लैट 146% यहाँ पर पेनुअल फ्लैट हो चुका था। उसके बाद यहाँ पर जो लोन ड्यूरेशन है वो 180 दिनों का यहाँ पर आपको मिला था। 180 दिनों के लिए यहाँ पर आपको लोन दिया गया था। और यहाँ पर जो टोटल इंटरेस्ट है वो यहाँ पर केवल कुछ नहीं, यहाँ पर केवल 3600 रुपए यहाँ पर केवल इंटरेस्ट यहाँ पर लग रहा है। उसके बाद यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस जो है वो और यहाँ पर 500 रुपए यहाँ पर पे कर रही है। उसके बाद यहाँ पर जो 18% यहाँ पर जीएसटी है वो इसी प्रोसेसिंग फीस में आपको मिलाकर देनी पड़ेगी, यानी कि प्रोसेसिंग फीस 500 यहाँ पर आपको देना पड़ेगा, उसी में आपका जीएसटी फीस, ऐप चार्ज वगैरह यहाँ पर आपको जुड़ जाता है। यानी कि आप अगर यहाँ पर 50,000 रुपए का यहाँ पर लोन लेते हैं तो आपको यहाँ पर बढ़ाकर कितना देना पड़ेगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 53,586 रुपए यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। यानी कि 3,000 रुपए आपका इंटरेस्ट हो गया, 500 रुपए जीएसटी फीस हो गया और 36 रुपए ऐसे समथिंग हो जाता है कि ऐप चार्ज या कोई सेल्फी चार्ज वगैरह यहाँ पर आपका जुड़ जाता है। तो यहाँ पर इस तरीके का अगर आप लोन लेते हैं 50,000 रुपए का, तो इतना यहाँ पर आपको सारा कुछ यहाँ पर देना पड़ेगा। अभी यहाँ पर हम आपको वीडियो में आगे लाइव यहाँ पर लोन भी अप्रूवल करके दिखाएंगे कि कैसे आप लोग लोन अप्लाई कर सकते हैं और लोन अमाउंट आप अपने बैंक अकाउंट के अंदर निकाल भी कैसे सकते हैं, वो भी यहाँ पर हम आपको अभी दिखाने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपका एक नॉमिनी भी ऐड होगा, यानी कि नॉमिनी वो कैसे ऐड होगा, वो जब कंपनी का एजेंट है वीडियो कॉल के जरिए आपसे वेरिफिकेशन करेगा तो आपका नॉमिनी भी आपके साथ होना चाहिए। तो यहाँ पर इस ऐप की जो सारी टर्म एंड कंडीशन थी मैंने आपको बता दी। अब चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं कि लोन कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम बैक जाएंगे, बैक जाने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मुझे जो है वो 52,500 रुपए का यहाँ पर लोन मिला हुआ है। यहाँ पर आप लोग लाइव देख सकते हैं और जो यहाँ पर टोटल एपीआर है वो भी देख सकते हैं, टोटल इंटरेस्ट है वो भी देख सकते हैं, रिपेमेंट अमाउंट है और समय कितना मिला है वो भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आपसे कुछ भी छिपाया नहीं जा रहा, आप लोग यहाँ पर लाइव यहाँ पर सब कुछ देख सकते हैं। अब अगर मैं चाहूं तो इस लोन अमाउंट को यहाँ पर घटा भी सकता हूं और अगर मैं चाहूं तो इस लोन अमाउंट को यहाँ पर बढ़ा भी सकता हूं। 1 लाख रुपए तक का भी यहाँ से लोन में निकाल सकता हूं, क्योंकि जो मेरी सिविल है वो काफी अच्छी हो गई है। इसी से लोन लेते लेते तो यहाँ पर 1 लाख रुपए की मेरी यहाँ पर लिमिट कर दी गई है। अब यहाँ पर चलिए हम बात कर लेते हैं कि बिना सिविल स्कोर, बिना कोई इनकम प्रूफ के यहाँ पर आप लोग को कैसा लोन मिलेगा। तो चलिए हम यहाँ पर जानकारी ये भी दे देते हैं। जैसे मान के चलिए दोस्तों, आप पहली बार में अगर लोन लेने आते हैं तो यहाँ पर आपको केवल 3,000 रुपए का लोन मिलेगा। दोस्तों मैंने आपको टाइटल और थंबनेल में बताया तो था कि 52,500 का मुझे मिला है, तो ही मैंने आपको बताया था। लेकिन आप पहले अगर कस्टमर हैं, आपके पास कोई भी सिविल स्कोर और कोई भी इनकम प्रूफ नहीं है और अगर यहाँ पर लोन के लिए आप अप्लाई करते हैं तो आपको पहली दफा में 3,000 रुपए का लोन मिलेगा। उसके बाद 3,000 रुपए का अगर लोन जमा कर देंगे आप लोग टाइम टू टाइम तो यहाँ पर आपकी लिमिट इंक्रीज होती जाएगी। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैं यहाँ पर हमेशा लोन निकालता था लोन और टाइम टू टाइम रिपेमेंट कर देता था। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरी लिमिट यहाँ पर 1 लाख रुपए तक की हो चुकी है। मैं 1 लाख रुपए का पेमेंट यहाँ से 1 मिनट के अंदर निकाल सकता हूं। अब मान के चलिए 1 लाख रुपए का मुझे लोन निकालना है अपने बैंक अकाउंट के अंदर, तो यहाँ पर प्रोसीड का एक ऑप्शन है, आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर प्रोसीड वाले ऑप्शन पर आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक सेल्फी द्वारा वीडियो जरिए अपना वेरिफिकेशन कराना एजेंट के माध्यम से, वो आपका नॉमिनी का और आपका वेरिफिकेशन कर लेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रोफेशनल डिटेल देनी है, उसके बाद यहाँ पर प्रोफेशनल डिटेल एक बार फिर देनी है। उसके बाद यहाँ पर आप अपना एड्रेस आपको यहाँ पर डालना है सही से। उसके बाद यहाँ पर आपको मेन चीज यानी कि बैंक डिटेल यहाँ पर डाल देनी है। बैंक डिटेल डालने के बाद जैसे आप ट्रांसफर टू बैंक करेंगे आपका लोन अमाउंट 2 मिनट के अंदर आपके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ये सिंपल मेथड से आप यहाँ से लोन निकाल सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं कि इस ऐप का नाम क्या है। तो हम यहाँ पर बैक करेंगे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस ऐप का नाम यहाँ पर सैलरी नो एडवांस सैलरी लोन। ये जो ऐप है ये सैलरी वाला नाम तो, लेकिन सैलरी वाला इसका काम कोई नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो इमरजेंसी में अगर आपको पैसे की जरूरत है तो इस ऐप से आप आसान तरीके से लोन निकाल सकते हैं।